हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनिया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ अपने बारे में और अपने 2 गुड न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आप सभी जैसे कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी मुझे जानते ही होंगे। मे बी सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मे बी सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मे बी सम ऑफ माई न्यू सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ मैं अपना प्रोफाइल शेयर करूँ। दोस्तों, अगर बात करूं मैं अपने करंट प्रोफाइल की, वर्किंग प्रोफाइल की, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और एक एमएनसी के अंदर एज ए सीनियर टेक लीड वर्क कर रही हूं। अगर मैं बात करूं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की दोस्तों, तो मैंने मोर देन 2 ईयर एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक फैकल्टी के तौर पर भी काम किया है, जहां पर कि मैंने BCA, MCA और BTech स्टूडेंट को टेक्निकल स्किल्स सिखाए हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो मेरे पास मोर देन 12 ईयर एक और एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को मैं कहती हूँ लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर मैं आप में से कई लोग मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा परिवार गुड़गांव में एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है और मैं 5 सिस्टर्स में सबसे बड़ी सिस्टर हूँ, मतलब उनकी एक बड़ी बहन हूँ। और 5 ही नहीं, मेरी एक और सिस्टर है जिसे मेरी बुआ दादी ने एक्चुअली गोद ले लिया था, अदरवाइज़ हम लोग 6 हो जाते। तो दोस्तों, मैंने अपने जीवन में काफ़ी एक्चुअली टफ़ टाइम देखा और ये जो टफ़ टाइम था 10 से 12 सालों का, जो कि मैंने फेस किया और उस दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो वो ही सारा एक्सपीरियंस मैंने लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में ही बताना चाहूँगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, मैंने एक प्रॉब्लम फेस करनी शुरू की अपनी लाइफ में जब व्हेन आई वाज जस्ट ऑफ 20, जब मैं 20 या 21 साल की ही थी। मैंने अपने डैड को प्रॉब्लम में देखा, उनके हेल्थ इश्यूज़ को फेस किया। काफ़ी समय तक मेरे डैड डायलिसिस पे रहे और फिर एक समय आया कि वो हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर किया, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर किया, सब चीज़ों को मैनेज किया। और जहाँ तक अब जब मैं खुद को देखती हूँ आज के 10 या 12 सालों बाद, तो मैं देखती हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स का, काफ़ी फ्रेंड्स का भी कहना है कि सोनिया, चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी बट आपने कुछ डिफरेंट तरीक़ों की वजह से काफ़ी चीज़ें अच्छे से कर पाई। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने अपनी सभी सिस्टर्स के लिए उनके करियर ग्रोथ पर ध्यान दिया और मेरी छोटी सिस्टर मिथिलेश फाइनेंस मैनेजर हैं, फाइनेंस HR मैनेजर हैं, सी हैज़ डन MBA। इससे छोटी जो अनुराधा है, सी इज़ वर्किंग एज ए ट्रेनर और अभी उसकी गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन हो गया है। उससे छोटी मीनू, जिसे मेरी बुआ दादी ने गोद ले लिया था, तो वो भी टीचर हैं, साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही हैं। इसके अलावा प्रियंका अभी डेंटल असिस्टेंट बन चुकी हैं एंड सी इज़ आल्सो वर्किंग इन MNC। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं उन सभी को देखती हूँ, क्योंकि कभी वो सारे मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक प्रोजेक्ट थे। तो मैंने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी की हेल्प की और मैंने खुद की भी हेल्प की दोस्तों, क्योंकि जब डैड गए थे उस समय मैंने MSc ही किया था। इसके अलावा मैंने MCA किया, एक MA इकोनॉमिक्स की भी डिग्री अर्न की। मैंने एज ए फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस जॉब किया, फिर अपने आप को इम्प्रूव किया और आज मैं सीनियर टेक लीड की पोजीशन पे भी काम कर रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों, फाइनेंस में भी काफ़ी चीज़ें मैंने मैनेज की, 2 सिस्टर्स की शादी भी मैनेज की। नाउ आई एम आल्सो गॉट इंगेज। तो रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की और उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज भी करना सीखा। तो ये सब चीज़ें जो इन 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, यही एक्सपीरियंस मैंने अब एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है, जो कि मैं लॉन्च करने जा रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इन गुड़गांव फॉर वर्किंग वुमेन्स, जो कि मेरी तरह हैं लाइक सोनिया। बट या दिस प्रोग्राम यू कैन आल्सो टेक इफ़ यू आर मेल पर्सन। सो आई डोंट हैव, मुझे अपने भाइयों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इस मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो हमारा यूथ है, जिसे आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोगों ने नेगेटिवली लेना शुरू कर दिया है, वो लोगों को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ बैड थिंग। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ गुड थिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कैरेक्टर बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आइडेंटिटी बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भीड़ से अलग करती है।
तो अगर आपको भगवान ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, चाहे आप एक बॉय हैं चाहे आप एक गर्ल हैं, तो आप सबसे पहले भगवान को थैंक यू कहिए कि उन्होंने आपको दूसरों से अलग बनाया है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करने में, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ही के लिए है। मैंने मानती हूँ कि अभी मैंने ये प्रोग्राम गुड़गांव में लॉन्च किया है, बट जैसा कि आप सभी जानते हैं ये टाइम इंटरनेट का है, तो आप मेरे से इंटरनेट पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे अपना अवेलेबिलिटी कर रखी है। आप फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अभी एक छोटा सा वेब फॉर्म भी आपके लिए बना दिया है, तो अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना हो अपने किसी भी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, तो आप मेरे से दोस्त कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी मैं बात करना चाहूँगी कि ये प्रोफाइल मेरे माइंड में आया क्यों। फ्रेंड्स, मैंने अपने कई सारे यंगस्टर दोस्तों को देखा है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के जो उनका तरीका है वो काफ़ी ओल्ड है, या फिर वो टैक्टिक्स ऐसी हैं जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं। और उन टैक्टिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं तो उस समय तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इस तरीके से इसको ऊपर ले जा सकता हूँ अपने यंगस्टर्स को, बट होता क्या है कि आप खुद अपनी सेल्फ ग्रोथ को भूल जाते हैं और आप खुद वहीं पे स्टैटिक रह जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपको गाइड करेगा कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शोल्डर कर सकते हैं, साथ साथ अपने आप को भी कैसे अपग्रेड करके रखना है ताकि एक बैलेंस बना रहे। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन लगेगी। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो आपको आपका रिस्पॉन्सिबल होना एक बोझ लगेगा और आपको लगेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये बैलेंस आप कैरी करना सीख जाएंगे और आपके तरीके बदल जाएंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी और आप इनको एंजॉय करेंगे, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ। दोस्तों, शुरू में मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि उस समय मैं भी ऐसे लोगों से सलाह ले रही थी बिकॉज जिन्होंने कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो शेयर की हैं और ना ही कभी ट्राई किया है। लेकिन जब हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जिन्होंने वो चीज़ें उनसे सीखी हैं, एक बात मेरी हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आपको किसी भी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे जाना है तो आप उसी से आइडिया लीजिएगा जो उस बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर है, क्योंकि वही आपको गाइड कर सकता है कि 10th तक कैसे जा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से सलाह ले रहे हैं जो कि इस बिल्डिंग के कभी दाएं बाएं भी नहीं गया, तो वो आपको बेवकूफ़ कहेगा और कहेगा कि यार तू कहाँ 10th फ्लोर पर जाना चाहता है, ये ज़मीन पर आ जाओ। सो दोस्तों, मैंने देखा कि ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आजकल अवेलेबल हैं। यूथ को कई लोग वेब डिज़ाइनर बनना सिखा रहे हैं, वेब डेवलपर बनना सिखा रहे हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना सिखा रहे हैं, बट कोई भी यूथ को सिखा नहीं रहा है कि रिस्पॉन्सिबल होना कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में है तो उन्हें टैकल कैसे करें, उन्हें कैसे शोल्डर करें बेटर वे में। तो मुझे, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी पैशनेट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ। तो जैसे कि मुझे इस लाइन में एक्सपीरियंस भी है और मैं इस लाइन में पैशनेट भी हूँ, तो दोस्तों मैंने अपना ये फर्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है गुड़गांव में। ये मेंटरशिप प्रोग्राम अभी मैंने वुमेंस पर फोकस किया हुआ है, वर्किंग वुमेंस हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिनके पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि 21 से 40 के एज ग्रुप में आती हैं, दे कुड कनेक्ट विद मी। और ऐसा नहीं है कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते, इफ़ यू आल्सो हैव सम ऑफ प्रॉब्लम, इफ़ आप उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो भी आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपकी भी हेल्प करूँगी। और अगर आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं कि मैंने इन चीज़ों को कैसे किया, तो ये सब चीज़ें मेरे इस प्रोग्राम में आपको पता चलेंगी, क्योंकि देखिए एक वीडियो के थ्रू सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों, इस वीडियो का जो मकसद था वो पहला मकसद था आपको अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अवगत कराना कि मैंने जो मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका मकसद क्या है, और इसमें आपको 5 तरह की हेल्प मैं आपको देने जा रही हूँ। फर्स्ट हेल्प क्या है कि फर्स्ट है आपका पर्सनैलिटी। कई बार ऐसा होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हुए हम पर्सनैलिटी ग्रोथ को भूल ही जाते हैं। सेकंड है आपका हेल्थ, थर्ड आपका आता है करियर, एंड फोर्थ है आपका फाइनेंस, एंड फिफ्थ है आपका रिलेशन। तो अगर आपको कोई भी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी भी एक प्रॉब्लम, बाकी चीज़ों पे आप अच्छा कर रहे हो और किसी एक दूसरी प्रॉब्लम में आप फंसे हों, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो साइकिल है वो ऑटोमेटेड नहीं है, वो मैनुअल हो गया है,
ये प्रॉब्लम कब आती है ओवरबर्डन की दोस्तों, जब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो साइकिल है, जो प्रोसेस है, उसे बहुत ही ज़्यादा मैनुअल कर देते हैं। मैनुअल मीन्स उसे बहुत ज़्यादा खुद पे डिपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले टाइम पे बहुत हुआ करती थी। तब लोग होता था कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है पुराने ज़माने के कि बलिदान कर दिया है, मैंने अपनी लाइफ बलिदान कर दी तुम्हारे लिए, मैंने अपना करियर बलिदान कर दिया। दैट्स ओके, वो पुराने ज़माने की बातें थी। अभी आपको कुछ ऐसा बलिदान करने की ज़रूरत भी ना पड़े और आपकी चीज़ें भी अच्छे से हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है या आपको बलिदान ही करना है, वो आप देखिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पूरी तरह से किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं जिसकी इतनी नीड नहीं है, तो बाद में हम एक प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं उस पर्सन से जिसके लिए हमने आज कुछ कर रहे हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो जाते हैं कि वो ही हमारे लिए जाके फ्यूचर में कुछ करे। और फ्यूचर में अगर किसी परिस्थितिवश अगर वो हमारे लिए नहीं कर पाता है, तो हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया, क्या हमने इसलिए किया था कि एक दिन वो हमें रिवर्ट करे? या जब हम दूसरे के लिए कर सकते हैं तो क्या हम खुद के लिए नहीं कर सकते हैं सेम टाइम पर? आप मुझे बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ऐसे ही कुछ गलत टैक्टिक्स हैं जो कि हमारे यूथ फॉलो कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। कई 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 प्रॉब्लम लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए देखा है। उन्हें लगता है कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस में जैसे ही वो एक फ़्लो पर आ जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम को अगर वो इन्वेस्ट करें तो क्या होता है कि ये सारा फ्लो अप एंड डाउन्स का भी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अप ही आ जा रहा है तो डाउन आएगा नहीं। अगर आप डाउन के लिए पहले से रेडी होंगे तो डाउन आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस में एक्चुअली मैनेज की हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बता रही हूँ। क्योंकि मेरे को भी करियर ग्रोथ की प्रॉब्लम फेस हुई। मेरे को भी 2 बार ऐसा लगा कि मैं स्टक हो गई हूँ। फिर मैंने जब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो चीज़ें सॉल्व भी हुई। हेल्थ में भी मैंने कई सारी प्रॉब्लम खुद के लिए फ़ेस की, लो बीपी तक मैंने फ़ेस किया। उसके बाद फिर जब चीज़ें बदली और जब मैंने चीज़ों को दूसरे तरीके से करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी इस यूट्यूब चैनल में के अबाउट अस में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा मैंने एक लिंक भी शेयर किया है जिसमें आप कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन भर के आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सैटरडे संडे मैं आपकी प्रॉब्लम्स का रिप्लाई करूँगी। और अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक और जो सेकेंड गुड न्यूज़ थी दोस्तों, वो है ये कि आई एम राइटिंग अ बुक, Core Confidence Formula for Life Accountability, and this book will be soon available on Amazon. मे बी इन द मंथ ऑफ मई ये अवेलेबल हो जाएगी। मे बी अपने मैं अपकमिंग वीडियो में उसका डिज़ाइन भी आपसे शेयर करूं। तो मैं बहुत खुश हूं। और इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा देर भी हो गई क्योंकि मैं बुक लॉन्चिंग की थोड़ी सी तैयारी कर रही थी। आई वॉज बिजी इन बुक राइटिंग एंड अदर थिंग्स। तो सॉरी फॉर दिस लेट, बट जब बुक आएगी तो शायद आप मुझे माफ़ कर देंगे। और बुक में भी आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पूरा फ्रेमवर्क होगा आपके पास कि किस तरीके से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो को देखकर किसी को मोटिवेशन मिलता है लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होने का या लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से शोल्डर करने का, तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा मकसद है भारत के यूथ को अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करना सिखाना। और उस पुराने जो मिथ है जो कि ओल्ड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जब जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी खुद की लाइफ ख़त्म हो जाती है, उस मिथ को ख़त्म करना। क्योंकि वो चीज़ें 1970 में हुआ करती थी। अगर आप वो टैक्टिक अभी भी फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट वही आना है, लेकिन अगर आप मेरी टैक्टिक फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और आएगा। आज मैं आपके सामने हूँ और मैंने अपना करियर ग्रोथ भी आपको बताया ही है। बाकी हेल्थ वाइज यू कैन चेक इन थ्रू विथ दिस वीडियो एंड आई एम आल्सो इंगेज्ड। सो 2 शादियाँ करने के बाद अब मैंने अपना भी खुद का भी प्लान कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू।